हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at the rate f through a distance capital S, then continues at constant speed for time t and then decelerates at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इट रिलेट्स डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. साथ में अगर हमारे पास रिटार्डेशन होता है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं. दीज आर द बेसिक इक्वेशन ऑफ द मोशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास जो कार है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एफ का. अगेन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हमें देखने को मिल रही है और अगेन जो थर्ड कंडीशन है ये डी एक्सेलरेशन की हमें दिखाई दे रही है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 15s के बराबर है. तो इस टोटल डिस्टेंस को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. जब एक्सेलरेशन हो रहा था उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ये s1 है. जब कांस्टेंट स्पीड थी उस केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये s2 हम कंसिडर करते हैं. और जब डी एक्सेलरेशन हो रहा है उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज s3. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है f का. तो फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे 0 मानते हैं. इसकी जो s1 डिस्टेंस कवर करने में फाइनल वेलोसिटी है, वी कैन से वेलोसिटी अप टू एक्सेलरेशन. जब इसमें एक्सेलरेशन था उस केस में जो इसकी वेलोसिटी है इट इज v. तो यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ v हियर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर की वैल्यू सेम रहेगी, u तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जो एक्सेलरेशन है इट विल बी ऑफ f. और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे ये s का हमें देखने को मिल रहा है. सो द वैल्यू ऑफ v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू f इंटू s. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जब हमारे पास यहाँ पे कार ने कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किया उस पर्टिकुलर केस में टाइम टेकन बाय इट इज t. सो वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम. जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इसको हम यहाँ पे s2 से इंडिकेट करते हैं. और जो यहाँ पे फर्स्ट केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, जैसे यहाँ पे इसने रेस्ट से चलना शुरू करा उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन हुआ और यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे s1 डिस्टेंस जो कि हमारे पास s के बराबर है इसको कंप्लीट किया, इसके बाद जब वो s2 की डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है वहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. यानी इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी s2 तक वही इसकी वेलोसिटी यहाँ पे रहने वाली है. सो वी कैन से इट विल बी s2 इक्वल्स स्पीड इंटू टाइम. स्पीड हमारे पास v के बराबर होगी और टाइम टेकन इज t. सो द वैल्यू ऑफ s2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू f इंटू s मल्टीप्लाइड विथ टाइम t. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ जो थर्ड केस है, अगर हम थर्ड केस की बात करें तो s2 पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड हमें दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 2fs. आगे की जो s3 डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर केस में जो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा ये हमारा v करेगा, क्योंकि s3 के एंड में जाते जाते यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 0 हो जा रही है. सो वी कैन से हियर फॉर कवरिंग s3 डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास वही होगी
जो हमने यहाँ पे इनिशियली कैलकुलेट की थी, दैट वाज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एफ इंटू एस। नाउ इस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट s3 निकालना है तो वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बनता है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो हम माइनस साइन लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे v के बराबर दे रखी है, दैट इज 2fs विद स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे माइनस 2 इंटू रिटार्डेशन यहाँ पे f/2 का हो रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑफ द s3। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बिकम 2fs इक्वल्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा f इंटू s3। तो यहाँ से जो s3 की वैल्यू आएगी इट विल बी f से f कैंसिल होने के बाद 2s के बराबर। तो इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ यहाँ पे जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है इट इज ऑफ द 15s, सो इट विल बी s1 प्लस s2 प्लस s3 इक्वल्स 15s, और s1 की जो वैल्यू है ये s के बराबर है। s2 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू t, और s3 की जो वैल्यू हमारे पास है इट इज 2 इंटू s विल बी इक्वल टू 15s। नाउ यहाँ पे अगर हम इनको ऐड कर दें इट विल बिकम 2s प्लस s 3s, और यहाँ पे 15s में से माइनस होके 12s के बराबर हो जाएगा। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2fs इंटू t इक्वल्स 12s, स्क्वायर कर देंगे अगर दोनों साइड का तो ये बन जाएगा 2fs इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स 144 s स्क्वायर, एस एस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2f इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स 144 इंटू एस, और जो s की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी f इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72। सो इट विल बी द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ द f, t and s. So from the given question we can say here s will be equal to 1 by 72 f into t square. Option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.